दोस्तों, अंतरिक्ष को देखकर लगता है कि ये पूरी तरह से खाली है और अपार दूरी तक फैला हुआ है। लेकिन हकीकत ये है, अंतरिक्ष यानी यूनिवर्स कई तरह के रहस्यों से भरा पड़ा है। इस अंतरिक्ष की ऐसी कई सारी रहस्यमयी बातें हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। तो आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष के ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जिन्हें शायद ही आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं शनि ग्रह का चांद लेपिटस। साल 2004 में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न के चांद लेपिटस की फोटो खींची थी और उन्हें जारी किया था। लेकिन उन फोटोज ने कई सारी अनोखी और रहस्यमयी बातें लोगों के सामने रख दी, क्योंकि उन फोटो में साफ साफ देखा जा सकता था कि लेपिटस चांद के बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन बनी हुई है। आप इन फोटो को देखकर भी अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ये लाइन बहुत ही अनोखी और रहस्यमयी थी। वैज्ञानिकों की माने तो ये लाइन 20 किलोमीटर ऊंची है और 20 किलोमीटर ही चौड़ी है और ये लाइन लगभग 16,000 किलोमीटर लंबी है। दरअसल शनि ग्रह का चांद लेपिटस गोलाकार आकार में ना होकर किसी अखरोट की तरह है। मतलब ये है कि शनि ग्रह का लेपिटस चांद का आकार अखरोट की तरह दिखता है और वहीं मंगल ग्रह का चांद किसी आलू के आकार की तरह दिखता है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने शनि ग्रह के इस चांद के बारे में और जानने की कोशिश की तो ये बात सामने आई। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये चांद आर्टिफिशियल है, क्योंकि चांद के बीचों बीच बनी ये लाइन वेल्डिंग की तरह नजर आती है, जैसे किसी लोहे के दो भागों को वेल्डिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। और इस लाइन को भी किसी बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया है। लेकिन आज तक वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाए कि लेपिटस चांद पर 16,000 किलोमीटर लंबी लाइन कैसे बन गई। प्लेनेट एक्स निबिरू। ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे कि हमारे सौरमंडल में 9 प्लेनेट के बाद भी एक और प्लेनेट मौजूद है। डेविड मीट की माने तो हमारे सौरमंडल का एक 10वां ग्रह भी है जिसका नाम निबिरू है और ये ग्रह हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है। दरअसल ये ग्रह एक ऐसे पाथ में ट्रेवल करता है जो कि धरती के आम और साधारण जगहों से बिल्कुल भी नहीं दिखता है। ये सिर्फ साउथ अमेरिका और हाई अल्टीट्यूड वाली जगहों से ही देखा जा सकता है। दरअसल निबिरू एक ऐसा ग्रह है जो किसी और सूरज के चक्कर लगाता है। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि इस ग्रह की वजह से ही हमारी पृथ्वी पर सुनामी और भूकंप जैसी घटनाएं भी होती रहती हैं, क्योंकि ये ग्रह हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। इसलिए इसके गुरुत्वाकर्षण बल का असर हमारी धरती पर भी होता है। सैटर्न स्ट्रॉम आई, शनि ग्रह की आंख। शनि ग्रह का जो नॉर्थ पोल है वो कुछ ऐसी चीजों और हालातों से घिरा हुआ है जो कि वैज्ञानिकों ने अभी से पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा है। ये एक बहुत ही भयानक और विशालकाय तूफान है। ये काफी सालों से लगातार शनि ग्रह के नॉर्थ पोल में मौजूद है। आप इन तस्वीरों में भी देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि ये स्टॉर्म कितना विशाल और भयानक है। इस तूफान के प्रॉपर हेक्सागोन हैं जिसके 6 कोने बने हैं। दरअसल इस तूफान के अंदर कई तरह की जहरीली गैसें और बिजली की कड़कती हवाएं चलती रहती हैं। ये वैज्ञानिकों को आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ये स्टॉर्म कैसे बना, जिसका एक केंद्र और 6 कोने बने हुए हैं। इस तूफान की ऊंचाई लगभग 100 किलोमीटर है और इसका आकार लगभग 25,000 किलोमीटर चौड़ा है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 4 धरती आसानी से समा जाएंगी। अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट और टेलीस्कोप इस बात का सबूत देते हैं कि ये तूफान लगभग 37 सालों तक लगातार चल रहा है। दरअसल एक माइक एडन नाम के वैज्ञानिक का कहना है कि इस तूफान के बीचों बीच जो केंद्र है उसमें एक विशालकाय पिरामिड को देखा जा सकता है। अगर सच में इस तूफान के बीच कोई पिरामिड बना हुआ है तो सोचने वाली बात है कि आखिर इस भयानक तूफान के बीच इस पिरामिड को किसने और क्यों बनाया होगा। एस्टेरॉयड यूएफओ। दोस्तों, ये बात है नवंबर 2014 की, जब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इतिहास रचते हुए अपने एक स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में घूमते हुए एक उल्का पिंड के ऊपर लैंड किया जिसका नाम था 16-7P और इसमें उन्हें 12 साल का समय और अरबों रुपए का खर्चा करना पड़ा था। लैंडिंग करने के तुरंत बाद ही उस स्पेस प्रोब ने एक अजीब किस्म की आवाज को रिकॉर्ड किया था और सिग्नल के जरिए धरती पर भेजी थी। लेकिन बदकिस्मती से वो प्रोब जैसे ही पिंड पर उतरा था, दरअसल वो उतरा नहीं था बल्कि क्रैश लैंडिंग किया था, जिसकी वजह से वो प्रोब बस कुछ ही मिनट्स में ब्लास्ट हो गया और ये मिशन बहुत ही जल्दी बंद हो गया था। लेकिन जब ये प्रोब उल्का पिंड पर उतरा था तभी कुछ वैज्ञानिकों ने एक रहस्यमयी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया था।
उसके बाद कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि वो उल्कापिंड कोई उल्कापिंड नहीं था, बल्कि वो एक मदरशिप या उड़ने वाली तस्तरी थी। तब से कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि उस स्पेस प्रोब को जानबूझकर उस उल्कापिंड पर भेजा गया था, क्योंकि उसे भेजने वाले इस बात को जानते थे कि वो उल्कापिंड एक तरह का एलियन स्पेसशिप है और जानबूझकर इस पर क्रैश लैंडिंग कराई गई थी। द थ्रोन ऑफ द गॉड धरती से 1500 लाइट ईयर की दूरी पर एक नक्षत्र है जिसमें 3 सितारे एक साथ एक कतार में हैं। इसमें दुनिया को हैरान कर देने वाली सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमेशा से इंसानी सभ्यताओं और इंसानी संस्कृति का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। दुनिया की सबसे पुरानी स्मारक यानी इजिप्ट के पिरामिड को भी इन 3 सितारों की बिल्कुल सीधी कतार में बनाया गया है। दुनिया भर के लोगों के सामने अपनी एक अलग थ्योरी पेश करने वाले डेविन वोल्टिन, जिनका मानना है कि ये थ्रोन ऑफ गॉड हमारी सोच से भी बढ़कर है। दुनिया भर के अलग अलग कल्चर्स में थ्रोन्स ऑफ गॉड की एक छवि देखी गई है, खास तौर पर पुराने कुछ क्रिश्चियन पेंटिंग में, जिसे बनाया है लियोनार्डो दा विंची ने। इन्होंने ही मोनालिसा की पेंटिंग को बनाया था। इन्होंने जो पेंटिंग बनाई थी वो पेंटिंग ओरायन नेबुला से काफी ज्यादा मिलती है, लेकिन आज भी ये एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि उस वक्त ना तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हुआ करती थी जो 1500 लाइट ईयर दूर नेबुला की तस्वीर खींच पाए। तो फिर इनकी बनाई हुई पेंटिंग में नेबुला का इतना ज्यादा पैटर्न मैच क्यों करता है? कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ओरायन नेबुला ऊपर वाले का सिंहासन है, यानी कि स्वर्ग है जहां ऊपर वाला रहता है। वहीं कुछ और लोग ऐसा मानते हैं कि ओरायन नेबुला शैतान का सिंहासन है, यानी नरक है, और इस बात का जिक्र बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में भी किया गया है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता। इस तरह ब्रह्मांड में कई तरह के ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो हम इंसानों के समझ से भी परे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।